Hello, dear aspirants. Welcome back to Defense Plexus. I, Soumya, welcome you all in this new video, which is the part 4th of the ongoing vocab series. This is important for your AFCAT exam and also be very important for your upcoming serious exams. So, without any further delay, let's begin. The first word is the first idiom is make a beeline for. ठीक है, मेक देखिए जो बीज होती है ना, बीज को डेडिकेट किया जाता है अपने लेबोरियस नेचर के लिए, ठीक है, हार्ड वर्किंग नेचर के लिए। मतलब वो अपना ऐसे टाइम पास ज़्यादा करती नहीं है और सीधे जो काम करना है वही करती है, ठीक है। तो मेक अ बी लाइन फॉर, इसका मीनिंग क्या होता है? गो स्ट्रेट टू वट एवर वॉट डू आई से विच एवर डेस्टिनेशन यू हैव टू। ओके, सो गो स्ट्रेट टू मतलब सीधे वही करो जो तुम्हें करना है। मेक अ बी लाइन फॉर मीन्स गो स्ट्रेट टू। ओके, नेक्स्ट इज टिल द काउज कम होम। देखो इसका मतलब ये डिनोट करता है एक इनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। जैसे अगर काउज जाते हैं मॉर्निंग तो जहाँ उन्हें चारा मिलेगा वहाँ जाएंगे, है ना। जितना हो सकता है कितना भी टाइम लग जाए, देयर इज़ नो डेफिनिट पीरियड दैट इन वॉट टाइम दे रिटर्न। सो दैट इज़ वाई टिल द काउज कम होम डिनोट्स एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो टिल द काउज कम होम का मीनिंग क्या है? फॉर अ वेरी लॉन्ग इनडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टच एंड गो। टच एंड गो मीन्स अनसर्टेन, ठीक है। टच एंड गो मीन्स छू के चले जाना, मतलब अनसर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंग टू फाइंड माई, ये मैंने पिछले सीरीज़ में दिए थे ये ईडियम्स, तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपको उनका भी एक रिविजन मिल जाए, ठीक है। और अगर आपने करे हैं तो प्लीज़ टेल मी द आंसर्स फॉर दिस। ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज़ लाइक लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हे स्टैक। हे स्टैक मीन्स भूसे का ढेर जो होता है, तो भूसे के ढेर में निडल खोजना मतलब looking for something which is very difficult to find or which is very difficult to locate. Next one is off and on. Off and on means anything that occurs periodically, ठीक है, in a certain period of time, again and again. Okay, so off and on I take a break from my hectic schedule to refresh myself. Okay, that means again and again, periodically, let us say after every half an hour or after every 1 hour I take a break from my studies. Okay, next देखते हैं। राजू वॉज प्लेइंग विद फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट, ठीक है। अब जहाँ काम कर रहे हो उसी के अगेंस्ट भाषण दोगे तो भाई तुम्हारी जान तो है ही खतरे में, है ना। तो प्लेइंग विद फायर मीन्स डूइंग अ रिस्की थिंग। ओके, सो हियर द ऑप्शन विल बी टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, एक सीरियस रिस्क ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, देखो ईयर्स का किस चीज़ से डिनोट कर, मतलब ईयर्स क्या डिनोट करेंगे? लिसनिंग, अटेंशन, है ना। तो ऑल ईयर्स मीन्स पेइंग फुल अटेंशन। ओके, सो थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज पेइंग फुल अटेंशन, दे वर ऑल वेरी अटेंटिव। ओके, सो आंसर विल बी नंबर 1, वेरी अटेंटिव। Next one must learn to prioritize in life. It never pays to put the cart before the horse, ठीक है। Put the cart before the horse, देखो कहने का मतलब क्या है कि हाउ डू आई से, ओके सी एवरीथिंग वर्क्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना। पहले एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ होगी। अब देखो जैसे मान लो बुलेट कार्ट है, अब आपको पहले हॉर्स लगाना है या पहले कार्ट लगाना है, ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है ना। आपको आगे को जाना है या मतलब जो भी आपका इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों को प्लेस करोगे। कहाँ कार्ट लगानी है, कहाँ बुलेट लगाना है, वो आपकी चॉइस होगी, आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। आपको भी पता है, देखो कार्ट और बुलक, अगर आपके कार्ट या हॉर्स ले लीजिए आपके पास है, तो पहले क्या लगाओगे? पहले हॉर्स लगाओगे और फिर कार्ट लगाओगे। अगर ये कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स मतलब जो चीज़ लास्ट में आनी चाहिए उसे आप सबसे पहले लगा रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट। कार्ट बाद में लगता है ना, तो अगर आप उसे पहले लगा रहे हो मतलब जो चीज़ आपको लास्ट में करनी चाहिए उसे आप सबसे पहले कर रहे हो, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। द नेक्स्ट वन, द बॉस इज़ गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। ओके, ब्लो हिज टॉप, देखो ये आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, है ना। व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे या वट एवर, देयर इज़ अ स्माइली, है ना। एक स्माइली होता है छोटा सा, जिसका ऐसे सर उड़ रहा होता है, क्रैक होता है बीच में से और ऊपर को उड़ रहा होता है, धुआं टाइप आ रहा होता है ना। तो दैट शोज दैट अ पर्सन इज एंग्री। ओके, blow his top means to be very very angry. Next, a mountaineer has to walk the tightrope as a small slip can prove to be fatal, ठीक है। वॉक द टाइट रोप, रोप पे चलना कैसा होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो द पर्सन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी कॉशियस। तो वॉक द टाइट रोप मीन्स डू अ टास्क वेरी कॉशियसली और वेरी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
The ambitious project to impart free books to all students ended in smoke. ठीक है, एंडेड इन स्मोक मतलब मान लो आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इससे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, उसको आप आग लगा दो, ठीक है, सब धुआं बन के उड़ गया. नाउ इज़ देयर एनीथिंग रिमेनिंग? नो, है ना. मतलब कोई भी जब चीज़ एकदम धुएं में ख़त्म हो जाती है, मतलब लास्ट में कुछ नहीं बचता, ठीक है, नथिंग इंपॉर्टेंट इज़ लेफ्ट. So that for that situation we can use this idiom ended in smoke. Ended in smoke means end में कुछ नहीं आया, सब खत्म. Yielded no result. ठीक है, ended in smoke means yielded no result, कुछ result नहीं आया. Next है extreme poverty make the poor woman wonder how long she can keep the wolf from the door. ठीक है, keep the wolf from the door. ठीक है, एक वुमेन की बात की गई है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है और वो सोच रही है कि वो कब तक भेड़ को दरवाजे से रोक सकती है. मतलब वो अब कितनी टाइम तक अपना स्टारवेशन अवॉइड कर सकती है. ठीक है, कहने का मतलब है कि ये इडियम जो है कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये सिग्निफाई करता है क्या? भुखमरी को अवॉइड करना, स्टारवेशन को अवॉइड करना. ठीक है, ओके. Smell a rat. When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelled a rat. ठीक है, मतलब उसने क्या, चूहा सूंघा. ठीक है, मतलब देखो अगर चूहा सूंघा कहने का मतलब है उसने कुछ ऐसा सेंस किया जो कि काफ़ी डूबियस है, काफ़ी सस्पिशियस है. ओके, तो स्मेल अ रैट मीन्स टू बी सस्पिशियस और टू बी डूबियस अबाउट समथिंग और समवन, लेट अस से. ठीक है, मतलब उसने स्मेल अ रैट किया, मतलब कि उसने ऐसा उसे लगा कि शायद कहीं ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Coming from an affluent family, she found herself a square peg in a round hole when she married a poor farmer and moved to a small village. एक affluent means होता है बहुत ज़्यादा rich, luxurious life जो बिताते हैं ना. तो अब देखो वहाँ के घर की लड़की है, उसकी शादी हुई है एक बहुत पुअर मैन से, उसे विलेज में रहना है. तो क्या वो एडजस्ट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि जहाँ से वो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. ठीक है, मतलब 90% केसेस में तो शायद नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि जहाँ से वो है वो बहुत डिफरेंट है टू वेयर शी हैज़ कम नाउ, है ना. तो अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल, राउंड होल है, राउंड होल से स्क्वायर पिग गिरेगा क्या? नहीं, मतलब फंस जाएगा. ओके, तो अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल सिग्निफाई करता है क्या? कि अ मिसफिट. ठीक है, कि आप हो किसी और टाइप की और आप एक अलग ही सिचुएशन में फंस गए हो. यू आर अ मिसफिट. Okay, so the correct answer will be a misfit in the environment. Next one. The loyal watchman was cut to the quick when he was accused of theft. ठीक है, अब देखो इंसान अगर बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है अपने जॉब में, उस पर अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि भाई तुमने ये किया है, तो ऑब्वियसली द पर्सन इज़ गोइंग टू फील बैड, है ना. तो कट टू द क्विक मतलब ही गॉट इंटेंसली हर्ट, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था, ऑनेस्ट था, अपने लॉयल था. बट व्हेन ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, so he cut to the quick, he was cut to the quick matlab he felt very bad. Okay, so we have reached the end of the document. Here the video gets completed, and if you still find any difficulty in any of the idiom, please comment down and let me know. I've tried my best to explain, and I'll see you all in the next video. If you understood and if you learned something out of it, please like, share and subscribe to our channel. Okay, thank you so much and stay tuned. I'll be back with some other new interesting videos. Thank you.